साल के आखिरी दिन दिल्ली की एक व्यस्त कॉरपोरेट इमारत में शाम के 5 बज रहे थे। 20 मंजिला इमारत की 18वीं मंजिल पर स्थित एक्सेल मार्केटिंग सॉल्यूशंस के दफ्तर में सन्नाटा था। सिर्फ एक डेस्क पर लैपटॉप का स्क्रीन अभी भी चमक रहा था। आदित्य शर्मा, कंपनी की सबसे युवा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अपने डेस्क पर एक लंबा ईमेल लिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, डर और दृढ़ निश्चय का मिश्रण। उसने अपनी सांस रोकी और भेजें बटन दबा दिया। उसके होंठों से एक गहरी सांस निकली, जैसे कि उसने अपने कंधों से कोई भारी बोझ उतार दिया हो। मैं इस्तीफा दे रही हूं, उसने खुद से कहा, अपने डेस्क से खड़े होते हुए। 31 दिसंबर को, जब सब लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वह अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई, पीछे मुड़कर देखे बिना। लिफ्ट में उतरते समय उसका फोन बजा। उसकी माँ का फोन था। हाँ माँ, मैं आ रही हूं। नहीं, आज जल्दी निकल गई। हाँ, मुझे पता है, आज साल का आखिरी दिन है। नहीं, कोई पार्टी नहीं, मैं बस घर आना चाहती हूं। आदिति ने फोन रख दिया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह नहीं जानती थी कि अगले 24 घंटों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 6 महीने पहले आदित्य शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में टॉप करके निकली थी। उसके पास कई कंपनियों के ऑफर थे, लेकिन उसने एक्सेल मार्केटिंग सॉल्यूशंस को चुना था, दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित मार्केटिंग कंपनियों में से एक। उसके पिता, जो एक छोटे से सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, उसे देखकर गर्व से भर गए थे। उसकी माँ, जो एक गृहिणी थीं, अपनी बेटी को एक बड़ी कंपनी में काम करते देखकर खुश थीं। आदिति का परिवार दिल्ली के पश्चिमी इलाके में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उनका घर छोटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। आदिति की एक छोटी बहन भी थी, प्रिया, जो अभी कॉलेज में थी और बड़ी बहन की तरह बनने का सपना देखती थी। आदिति की जिंदगी एकदम सामान्य थी। सुबह जल्दी उठना, मेट्रो से ऑफिस जाना, देर रात तक काम करना और फिर थके हुए घर लौटना। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। उसके सहकर्मी उसे सोशल मीडिया विजार्ड कहते थे। वह अपने काम में इतनी कुशल थी कि 6 महीने में ही उसे कई बड़े क्लाइंट्स मिल गए थे। लेकिन कुछ हफ्ते पहले से आदिति का व्यवहार बदलने लगा था। वह अक्सर लंच ब्रेक के दौरान गायब हो जाती थी। उसके डेस्क पर कई अजीब नोट्स देखे गए थे, और सबसे अजीब बात, वह अपना फोन हमेशा अपने पास रखती थी, जैसे कि वह किसी महत्वपूर्ण कॉल का इंतजार कर रही हो। क्या हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं? यहाँ हमेशा ऐसी ही अनोखी कहानियां मिलती हैं। आदित्य अक्सर अपने दोस्तों से कहती थी, जब वे उसके व्यवहार के बारे में पूछते थे। आज 31 दिसंबर को उसने अपना इस्तीफा दे दिया था, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। बस एक ईमेल जिसमें लिखा था, मैं आज से अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। मेरा अनुभव अद्भुत रहा, लेकिन मुझे अपने जीवन में एक नई दिशा की आवश्यकता है। उसके मैनेजर विकास मेहरा ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उसके सहकर्मियों ने उसे मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य शर्मा, जो कंपनी की उभरती हुई स्टार थी, अचानक गायब हो गई थी। उसी रात, जब दिल्ली नए साल का जश्न मना रही थी, आदित्य अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और एक वीडियो देखने लगी। स्क्रीन पर एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। वीडियो के नीचे लिखा था, दिल्ली के इस बुजुर्ग की कहानी आपको रुला देगी। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हाँ, मैं कल सुबह वहां पहुंच जाऊंगी, उसने कहा। सब कुछ तैयार है। वह नहीं जानती थी कि उसका यह फैसला उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह, नए साल का पहला दिन, आदित्य जल्दी उठ गई। उसने अपने बालों को एक सिंपल पोनीटेल में बांधा, जीन्स और टी-शर्ट पहनी और अपना बैकपैक उठाया। उसने अपनी माँ को बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ नए साल का जश्न मनाने जा रही है। इतनी सुबह? उसकी माँ ने पूछा, थोड़ी चिंतित होकर। हाँ, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, आदित्य ने झूठ बोला और जल्दी से घर से निकल गई।
वह मेट्रो से यमुना नदी के पास स्थित एक पुराने इलाके में पहुंची। यह दिल्ली का एक ऐसा हिस्सा था जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। नदी के किनारे कई झुग्गियां थीं जहां गरीब लोग रहते थे। आदिति ने अपने फोन पर एक पता देखा और उस दिशा में चलने लगी। कुछ मिनटों की पैदल दूरी के बाद वह एक छोटे से मकान के सामने पहुंची। मकान पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला, वही जिसे आदिति ने वीडियो में देखा था। उसकी उम्र लगभग 70 साल की होगी। उसके बाल सफेद थे और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप आदिति हैं? बुजुर्ग ने पूछा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जी हाँ, रमेश जी, आदिति ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। आइए, अंदर आइए। रमेश जी ने उसे अंदर बुलाया। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आदिति अंदर गई और जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गई। छोटे से कमरे में लगभग 20 बच्चे बैठे थे। उनकी उम्र 5 से 15 साल के बीच होगी। वे सभी फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चों, यह आदिति दीदी हैं, रमेश जी ने बच्चों से कहा। आज से ये आपको पढ़ाएंगी। बच्चों ने खुशी से ये तालियां बजाईं। आदिति की आंखें भर आईं। उसने अपना बैकपैक खोला और उसमें से किताबें, कॉपियां और पेंसिल निकाली। चलो, आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसने बच्चों से कहा, अपने आंसुओं को छिपाते हुए। यह था आदिति का नया जीवन। एक अच्छी नौकरी छोड़कर इन गरीब बच्चों को पढ़ाना, जिनके पास स्कूल जाने का साधन नहीं था। जबकि आदिति इन बच्चों को पढ़ा रही थी, उसका फोन लगातार बज रहा था। उसके मैनेजर, सहकर्मी और दोस्त सभी उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन उसने किसी का फोन नहीं उठाया। उसी समय एक्सेल मार्केटिंग सॉल्यूशंस के ऑफिस में हलचल मची हुई थी। विकास मेहरा, आदिति के मैनेजर, परेशान थे। उन्होंने कंपनी के सीईओ अनिल गुप्ता को आदिति के अचानक इस्तीफे के बारे में बताया। क्या मतलब, वह बिना कोई कारण बताए चली गई? अनिल गुप्ता ने पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा था। उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वह ऐसे नहीं जा सकती। सर, मैंने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही है, विकास ने जवाब दिया। हमने उसके घर भी फोन किया, लेकिन उसकी मां ने बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ बाहर गई है। अनिल गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। उसके कंप्यूटर की जांच करो, देखो वह किस पर काम कर रही थी। शायद वह किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रही है। आईटी डिपार्टमेंट ने आदित्य के कंप्यूटर की जांच शुरू की। उन्होंने उसके करे थे ब्राउजिंग हिस्ट्री और ईमेल्स की जांच की। जो उन्हें मिला वह हैरान करने वाला था। आदिति ने पिछले महीने में सैकड़ों सोशल मीडिया पोस्ट देखे थे, जिनमें दिल्ली के गरीब इलाकों के बारे में जानकारी थी। उसने कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था, जिसका नाम था नई किरण फाउंडेशन। यह क्या है? विकास ने पूछा, स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए। आईटी टीम के एक सदस्य ने नई किरण फाउंडेशन को गूगल किया। यह एक छोटा सा एनजीओ है जो यमुना नदी के पास के गरीब बच्चों की मदद करता है, उसने बताया। इसकी स्थापना एक सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश कुमार ने की थी। विकास और अनिल ने एक दूसरे को देखा। क्या आदिति ने अपनी नौकरी छोड़ दी, एक एनजीओ के लिए? अनिल ने पूछा, अविश्वास से। लगता है ऐसा ही है, विकास ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? उसी समय विकास के डेस्क पर एक फोन आया। यह कंपनी के रिसेप्शन से था। सर, नीचे एक पत्रकार आया है, वह आदित्य शर्मा के बारे में पूछ रहा है। विकास हैरान रह गया। एक पत्रकार? किस अखबार से? दिल्ली टाइम्स से, सर। विकास ने अनिल की ओर देखा, जो उतने ही हैरान थे। उसे ऊपर भेज दो, अनिल ने कहा। कुछ मिनटों बाद एक युवा पत्रकार, रोहित सिंह, कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। उसके हाथ में एक नोटबुक और एक कैमरा था। आप आदित्य शर्मा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अनिल ने पूछा, थोड़ा संदिग्ध होकर। रोहित ने अपना फोन निकाला और उन्हें एक वीडियो दिखाया।
वीडियो में आदिति यमुना नदी के किनारे खड़ी थी। उसके आसपास कई बच्चे थे। वह बच्चों को किताबें बांट रही थी और उन्हें पढ़ा रही थी। यह वीडियो कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, रोहित ने बताया। इसे अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। आदिति शर्मा, एक युवा प्रोफेशनल जिसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। अनिल और विकास हैरान रह गए। वीडियो में आदिति बच्चों से कह रही थी, शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी और एक दिन आप भी बड़े ऑफिसों में काम करेंगे। हम आदिति के बारे में और जानना चाहते हैं, रोहित ने कहा। वह एक आदर्श बन गई है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी प्रेरणा, उसका संघर्ष, उसका सपना। अनिल और विकास अभी भी हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदिति, जो उनकी कंपनी की सबसे प्रतिभाशाली कर्मचारी थी, ऐसा कदम उठाएगी। हम आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, विकास ने अंत में कहा। वह कल ही इस्तीफा दे गई। हमें खुद नहीं पता कि वह क्यों गई। रोहित ने नोट किया और फिर पूछा, क्या आप उसके काम के बारे में कुछ बता सकते हैं? पर ये सासा वह यहाँ क्या करती थी? अनिल ने आदिति के काम के बारे में बताया। कैसे वह सोशल मीडिया कैंपेन चलाती थी, कैसे उसने कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स लाए थे और कैसे वह हमेशा अपने काम में नवीनता लाती थी। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी सामाजिक होगी, विकास ने कहा। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। रोहित ने सब कुछ नोट किया और फिर एक अंतिम सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि आदिति ने सही किया? अनिल और विकास ने एक दूसरे को देखा। यह एक कठिन सवाल था। मैं नहीं जानता, अनिल ने अंत में कहा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसने गलत किया, लेकिन एक इंसान के रूप में शायद उसने वही किया जो उसे सही लगा। रोहित चला गया और अनिल ने विकास से कहा, मुझे आदिति से मिलना है। मुझे जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसी दिन दोपहर में जब आदिति बच्चों को पढ़ा रही थी, उसका फोन फिर से बजा। इस बार उसने देखा कि कॉल अनिल गुप्ता का था, उसके सीईओ का। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। हेलो सर। आदिति, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, अनिल ने कहा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। क्या तुम आज शाम को ऑफिस आ सकती हो? आदिति ने एक पल के लिए सोचा। मैं नहीं आ सकती सर, मैं यहां बच्चों को पढ़ा रही हूं। तो फिर मैं वहां आ जाऊं? अनिल ने पूछा। आदिति हैरान रह गई। सीईओ खुद उससे मिलने आना चाहते थे? अगर आप चाहें तो, उसने जवाब दिया। अनिल ने पता नोट किया और कहा कि वे शाम को आएंगे। जब आदिति ने फोन रखा, रमेश जी ने पूछा, कौन था? मेरे पुराने बॉस, आदिति ने जवाब दिया। वे यहां आना चाहते हैं। रमेश जी मुस्कुराए। तुम्हारी कहानी फैल गई है बेटा, लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। आदिति ने अपना फोन चेक किया और देखा कि उसका सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से भर गया था। उसकी फोटो और वीडियो वायरल हो गए थे। लोग उसे रियल लाइफ हीरो और इंस्पिरेशन कह रहे थे। उसने फोन एक तरफ रख दिया और बच्चों की ओर देखा। चलो, अब हम गणित सीखेंगे, उसने कहा, मुस्कुराते हुए। शाम को जब अनिल गुप्ता अपनी मर्सिडीज कार से उतरे, वे हैरान रह गए। यमुना नदी के किनारे का यह इलाका बहुत गरीब था। झुग्गियां, गंदगी और गरीबी चारों ओर थीं। लेकिन रमेश जी का छोटा सा मकान साफ और व्यवस्थित था। अनिल ने दरवाजे पर दस्तक दी और रमेश जी ने दरवाजा खोला। आप अनिल गुप्ता हैं? रमेश जी ने पूछा। आदिति ने बताया था कि आप आ रहे हैं। आइए, अंदर आइए। अनिल अंदर गए और देखा कि आदिति फर्श पर बैठी थी। उसके आसपास बच्चे थे। वे सभी किताबें पढ़ रहे थे और नोट्स बना रहे थे। सर, आप आ गए, आदिति ने कहा, खड़े होकर। बैठिए। अनिल ने चारों ओर देखा। कमरा छोटा था, लेकिन साफ था। दीवारों पर बच्चों के ड्राइंग्स लगे थे। एक कोने में कुछ किताबें और कॉपियां रखी थीं। तुमने अपनी नौकरी क्यों था छोड़ी, आदिति? अनिल ने सीधे पूछा। आदिति ने गहरी सांस ली। मैं आपको दिखाती हूं, उसने कहा। वह अनिल को बाहर ले गई, नदी के किनारे। वहां कई झुग्गियां थीं, जहां बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे कूड़े के ढेर में खेल रहे थे,
कुछ नंगे पांव भाग रहे थे। मैं हर दिन इन बच्चों को देखती थी जब मैं मेट्रो से ऑफिस जाती थी, आदिति ने बताया। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। इनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। इनके पास सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। अनिल चुप थे। वे सुन रहे थे। एक दिन मैंने रमेश जी को देखा। वे इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। मैंने उनसे बात की और जाना कि वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जिन्होंने अपना जीवन इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए समर्पित कर दिया है। आदित्य ने आगे बताया, मैंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा उन्हें देना शुरू किया, किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। ये बच्चे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि समय और प्यार चाहते हैं। अनिल ने एक बच्चे को देखा जो अपनी फटी हुई किताब पर ध्यान से पढ़ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अपना पूरा समय इन बच्चों को दूंगी, आदिति ने कहा। मैं जानती हूं कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत में एक बड़ी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहां ज्यादा जरूरी हूं। अनिल ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है आदिति, मैं तुम्हें वापस लेने आया था। मैं तुम्हें प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की ऑफर देने आया था। आदिति मुस्कुराई। धन्यवाद सर, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। अनिल ने उसे देखा, इस युवा लड़की को जिसने अपना करियर छोड़ दिया था कुछ अनजान बच्चों के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हारी कहानी वायरल हो गई है। लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पता है, आदिति ने कहा। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। और तुम्हें पता है कि इससे क्या होगा? अनिल ने पूछा। लोग तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। वे दान देना चाहेंगे। वे इन बच्चों की मदद करना चाहेंगे। आदिति की आंखें चमक उठीं। क्या आप सच कह रहे हैं? अनिल ने अपना फोन निकाला और उसे दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया पर लोग उसकी कहानी शेयर कर रहे थे और दान के लिए पूछ रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं आदिति, अनिल ने कहा। न सिर्फ मैं, बल्कि हमारी कंपनी भी। हम इन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने में मदद कर सकते हैं। आदिति की आंखें भर आईं। सर, यह बहुत बड़ी बात होगी। ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होगा, अनिल ने कहा। और हां, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ पार्ट टाइम काम कर सकती हो, ताकि तुम्हें पैसे की कमी ना हो। आदित्य ने अनिल को गले लगा लिया, भावुक होकर। धन्यवाद सर। नहीं जानते कि यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। अनिल मुस्कुराए। तुमने मुझे एक सबक सिखाया है आदित्य। कभी कभी सही काम करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वे दोनों वापस रमेश जी के घर लौटे, जहां बच्चे अभी भी पढ़ रहे थे। बच्चों, अनिल अंकल आपके लिए एक स्कूल बनाने में मदद करेंगे, आदिति ने घोषणा की। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, एक छोटी लड़की, प्रीति, ने कहा, जिसने सोशल मीडिया पर आदित्य का वीडियो देखा था। सभी हंस पड़े। अगले दिन दिल्ली टाइम्स के फ्रंट पेज पर आदित्य की तस्वीर थी, हेडलाइन के साथ, साल के आखिरी दिन एक लड़की ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन अगले दिन उसका नाम न्यूज में था। लेख में आदित्य की कहानी थी, कैसे उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेख में अनिल गुप्ता का भी उल्लेख था कि कैसे उन्होंने आदित्य की मदद करने का फैसला किया था। कंपनी ने घोषणा की थी कि वे यमुना नदी के किनारे एक स्कूल बनाएंगे, जहां गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आदित्य के फोन पर कॉल्स और मैसेज आने लगे, दोस्तों, परिवार और अजनबियों से। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे और मदद की पेशकश कर रहे थे। उसके माता पिता, जो पहले उसके फैसले से नाराज थे, अब गर्व से भरे थे। उन्होंने अपनी बेटी को पासा थे, गले लगाया और कहा, हमें तुम पर गर्व है बेटा। आदित्य की छोटी बहन, प्रिया, ने कहा, दीदी, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं वीकेंड पर इन बच्चों को पढ़ाऊंगी। आदित्य ने अपने परिवार को गले लगाया, खुशी से रोते हुए। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य की कहानी राष्ट्रीय समाचारों में आ गई। उसे टीवी चैनलों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने अपनी कहानी साझा की और लोगों से अपील की कि वे भी अपने आसपास के गरीब बच्चों की मदद करें। दान आने लगा, पैसे, किताबें, कपड़े और खाना।
कई लोग स्वयं सेवक के रूप में आए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। 3 महीने बाद यमुना नदी के किनारे एक नया स्कूल बन गया, नई किरण स्कूल। यह एक छोटा सा भवन था, लेकिन इसमें 5 कक्षाएं, एक लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर लैब था। उद्घाटन समारोह में आदिति ने रिबन काटा। उसके साथ रमेश जी, अनिल गुप्ता और बच्चे थे। मीडिया वहां मौजूद था इस कहानी को कवर करने के लिए। यह सिर्फ एक शुरुआत है, आदिति ने अपने भाषण में कहा। हमारा सपना है कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, चाहे वह कितना भी गरीब हो। शिक्षा ही वह चीज है जो हमारे देश को बदल सकती है। लोगों ने तालियां बजाईं। कई लोगों की आंखें नम थीं। स्कूल में अब 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। उन्हें मुफ्त शिक्षा, किताबें और भोजन मिलता था। आदिति ने पूरा समय स्कूल में बिताया, बच्चों को पढ़ाते बातें हुए और उनकी देखभाल करते हुए। एक्सेल मार्केटिंग सॉल्यूशंस ने स्कूल को अपनी CSR पहल का हिस्सा बना लिया था। कंपनी के कर्मचारी अक्सर स्कूल आते थे, बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। आदित्य ने पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया था, कंपनी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के लिए। इससे उसे अपना खर्च चलाने में मदद मिलती थी और वह अपने परिवार की भी मदद कर पाती थी। 1 साल बाद नई किरण स्कूल दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध NGO स्कूलों में से एक बन गया था। इसकी सफलता ने अन्य कंपनियों और व्यक्तियों को भी प्रेरित किया था ऐसे ही स्कूल शुरू करने के लिए। आदिति को कई पुरस्कार मिले उसकी सेवा और समर्पण के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। एक दिन जब वह स्कूल में पढ़ा रही थी, एक छोटी लड़की सीमा ने उससे पूछा, दीदी, मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? आदिति ने उसे गले लगाया और कहा, तुम जो चाहो बन सकती हो बेटा, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या यहां तक कि प्रधानमंत्री भी। सीमा की आंखें चमक उठीं। सच में? मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूं? हाँ, बिल्कुल, आदिति ने कहा। अगर तुम मेहनत करोगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ रहोगी, तो तुम कुछ भी बन सकती हो। सीमा ने आदिति को फिर से गले लगाया। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं दीदी। मैं भी गरीब बच्चों की मदद करना चाहती हूं। आदिति हुआ था कि आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसका फैसला सही था। उसने अपनी नौकरी छोड़कर, अपने दिल की आवाज सुनकर, न सिर्फ इन बच्चों की जिंदगी बदली थी, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी। वह याद करती है कि कैसे साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को उसने अपना इस्तीफा भेजा था और अगले दिन 1 जनवरी को उसका नाम अखबारों में था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। आज जब वह इन बच्चों को देखती है जो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं और सपने देख रहे हैं, तो उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होता। कभी-कभी जीवन में सबसे बड़े फैसले दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं, वह अक्सर कहती है। और कभी-कभी वही फैसले हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनाते हैं। आदिति की कहानी एक प्रेरणा बन गई है, न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि पूरे देश में। उसकी कहानी ने लोगों को दिखाया है कि एक व्यक्ति भी अगर दृढ़ संकल्प के साथ काम करे तो बड़ा बदलाव ला सकता है। और यह सब शुरू हुआ एक साधारण दिन, जब एक युवा लड़की ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, अपने दिल की आवाज सुनकर। आज जब लोग आदित्य से पूछते हैं कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा है, तो वह मुस्कुराती है और कहती है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन मैंने अपना जीवन पा लिया। और जब बच्चे उससे पूछते हैं कि वह इतना क्यों करती है, तो वह कहती है, क्योंकि तुम सब मेरा भविष्य हो और मैं चाहती हूं कि मेरा भविष्य उज्जवल हो। आदिति की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ पैसे या प्रतिष्ठा से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता है दूसरों के जीवन में बदलाव लाना और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना। जैसे जैसे नई किरण स्कूल बढ़ता गया, आदिति ने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा, दिल की आवाज। किताब बेस्ट सेलर बन गई और इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। आदिति अब देश भर में यात्रा करती है, अपनी कहानी साझा करती है और लोगों को प्रेरित करती है
कि वे भी अपने समुदाय में बदलाव लाएं। हर कोई बदलाव ला सकता है, वह कहती है। आपको बस शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। आज जब आदित्य यमुना नदी के किनारे खड़ी होती है और देखती है कि कैसे वह इलाका बदल गया है, एक स्कूल, एक लाइब्रेरी और खुश बच्चे, तो उसे अपने फैसले पर गर्व होता है। कभी कभी सबसे छोटे फैसले सबसे बड़े बदलाव लाते हैं, वह सोचती है। और कभी कभी जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो दुनिया भी आपकी सुनती है। आदिति की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी में बदलाव लाने की क्षमता है। हमें बस अपने दिल की आवाज सुनने और उस पर अमल करने की हिम्मत चाहिए। और शायद जैसे आदिति ने किया, हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा क्षण मिलेगा जब हम एक बड़ा फैसला लेंगे जो न सिर्फ हमारी जिंदगी बदलेगा बल्कि दूसरों की भी। क्या आप अपने जीवन में ऐसा कोई लिए ही क्षण याद कर सकते हैं जब आपने अपने दिल की आवाज सुनी थी? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपने फायदे के बजाय दूसरों के लिए त्याग किया हो? आपकी कहानी क्या है? आदिति की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर दिन, हर क्षण हम एक फैसला ले सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। और कभी-कभी वह फैसला हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। आज जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं, शायद आप भी एक ऐसे मोड़ पर हों जहां आपको एक फैसला लेना है। याद रखें, कभी-कभी सबसे कठिन फैसले ही सबसे अच्छे होते हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन आपकी कहानी भी किसी को प्रेरित करेगी, जैसे आदिति की कहानी ने हमें प्रेरित किया है। क्योंकि हर कहानी एक प्रेरणा है और हर प्रेरणा एक नई कहानी की शुरुआत है।